नमस्कार। स्वागत है आपका एसएससी जेईई 2025 जीके जीएस सीरीज में। इस वीडियो में देखेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जो है 1806 से लेकर 2000 तक जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं आप लोगों को कराया जाएगा। लगभग 80 प्लस इसमें आप लोगों को वन लाइनर के रूप में जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं ये कराया जाएगा। अतः वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये जो क्वेश्चन है दोनों लैंग्वेज में है और वन लाइनर फॉर्म में है। तो इसका जो पीडीएफ है आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। आप लोग विजिट करिए, ज्वाइन करिए और यहाँ से आप लोग इसे ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 1806 ईस्वी में क्या घटा था। तो 1806 में जो है बिल्लौर का विद्रोह हुआ था और 1809 ईस्वी देख लेते हैं। तो 1809 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और रणजीत सिंह के बीच जो है अमृतसर की जो संधि होती है। 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है आत्मीय सभा की स्थापना की जाती है। तो ध्यान रखना है कि 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है आत्मीय सभा की स्थापना की जाती है। क्वेश्चन के रूप में बन सकता है कि आत्मीय सभा की स्थापना कब होती है या किसके द्वारा की गई थी। दोनों क्वेश्चन बन सकता है। तो 1814 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा की जाती है। 1853 ईस्वी देख लेते हैं। तो इसमें जो है डाक सेवा शुरू किया जाता है लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1853 ईस्वी में। यह जो रेल है बॉम्बे से ठाणे के बीच चली थी। तो ध्यान रखना है कि 1853 में बॉम्बे ठाणे के बीच पहली रेलगाड़ी इंडिया में चली गई थी। 1855 ईस्वी में यहाँ पे जो है संथाल विद्रोह होता है 1855 ईस्वी में। 1857 में आई थिंक ये सभी को पता होगा कि 1857 का भारतीय विद्रोह फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे रिवोल्ट ऑफ 1857 भी कहते हैं। 1867 ईस्वी में जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है और 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की जाती है। आप लोगों को बताना है कि आर्य समाज की जो स्थापना है यह किसके द्वारा की गई थी कमेंट बॉक्स में। ये वेरी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को करा रहा है। ये जो एग्ज़ाम है इसमें पूछे ही पीछे जाते हैं एसएससी जेईई का, चाहे आप लोग कोई भी शिफ्ट उठाकर देख लीजिए। 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार, इसमें जो है पहला फर्स्ट दिल्ली दरबार होता है। और 1885 ईस्वी में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है ये है A.O. होमजू। 1885 ईस्वी में कहाँ पर, मुंबई में इसकी स्थापना होती है। 1899 ईस्वी में मित्र मेला जो संगठन है यह जो है बनता है किसके द्वारा, B.D. सावरकर जी के द्वारा। तो B.D. सावरकर जी के द्वारा जो है मित्र मेला संगठन है यह 1899 में जो है घटित होता है यानी बनाया जाता है। 1902 ईस्वी में इसमें जो है अनुशीलन समिति का गठन, जो अनुशीलन समिति फॉर्म होती है वो 1902 ईस्वी में होती है। और 1903 ईस्वी में देख लेते हैं। तो इसमें जो होता है ब्रिटिश तिब्बती अभियान होता है 1903 ईस्वी में। और 1903 ईस्वी में पुनः जो है दिल्ली दरबार, जो सेकेंड दिल्ली दरबार है यह आयोजित किया जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है 1905, इसमें जो है बंगाल का विभाजन होता है। यह किस जो है लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय था, उसी के समय होता है 1905 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में होता है जुगांतर संगठन, जुगांतर पार्टी जो है फॉर्म होती है 1906 ईस्वी में। और 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। मुस्लिम लीग फाउंडेड एट ढाका, ढाका में जो है मुस्लिम की स्थापना 1906 ईस्वी में होती है। 1908 ईस्वी में आलिमपुर बम कांड होता है। 1908 ईस्वी में ध्यान रखना है आलिमपुर बम कांड होता है। और 1919 ईस्वी में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है ये होता है मार्ले मिंटो सुधार, जिसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1911 में बंगाल विभाजन जो है रद्द किया जाता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल एनुल्ड, आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद पुनः जो है 1911 में दिल्ली दरबार होता है। यह जो दिल्ली दरबार होता है थर्ड दिल्ली दरबार होता है 1911 का। 1911 में एक और घटना घटती है। राज्य की जो पहले राजधानी कहाँ थी, कलकत्ता, इसे अब स्थानांतरित कर दिल्ली लाया गया था। कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली 1911 ईस्वी में। उसके बाद 1912 ईस्वी का देख लेते हैं। 1912 ईस्वी में जो होता है दिल्ली षड्यंत्र कांड होता है।
1913 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। ये जो आप लोगों को करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखें। तो गदर पार्टी की जो स्थापना होती है 1913 ईस्वी में होती है। 1914 ईस्वी में जो है हिंदू जर्मन साजिश होता है और 1915 ईस्वी में गदर साजिश होती है। 1915 ईस्वी में ध्यान रखना है कि महात्मा जी जो थे वो गांधी जी यानी महात्मा गांधी जी जो है भारत लौटे हैं, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया। और 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता होता है जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं 1916 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह होता है। चंपारण एंड खेड़ा जो खेड़ा सत्याग्रह है 1917 ईस्वी में होता है। कहाँ पर यह है तो ये बिहार में होता है, आप लोगों को ये ध्यान रखना है। उसके बाद 1919 में आई थिंक सभी को पता होगा ये जलियांवाला जो बाग हत्याकांड होता है 1919 ईस्वी में। और पुनः जो है 1919 ईस्वी में जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है। उसके बाद 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट जो है पारित किया जाता है। तो 1919 ईस्वी की जो है 3 घटनाएं आप लोगों को याद रखना है। फर्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार होता है, रॉलेट एक्ट पारित किया जाता है। ये तीनों घटनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। 1920 में असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट जो है यह शुरू किया जाता है 1920 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में जो है चौरी चौरा जो कांड है, चौरी चौरा जो इंसिडेंट है यह होता है। 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन HSRA फॉर्म में होता है। उसके बाद 1925 ईस्वी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट काकोरी कांड होता है। अभी जिसे बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। एक घटित किया गया था, घटना एक घटित होती है तो 1925 ईस्वी में काकोरी ट्रेन एक्शन। 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन आता है भारत में और 1928 ईस्वी में बारडोली सत्याग्रह होता है। 1929 में जो है भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त असेंबली बम कांड होता है और 1929 ईस्वी में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव जो है पारित किया जाता है, यानी प्रस्ताव रखा जाता है 1929 ईस्वी में। 42 नंबर है 1930 देख लेते हैं। तो 1930 में जो है दांडी मार्च नमक सत्याग्रह होता है। 1930 में एक और घटना है, पहला जो गोलमेज सम्मेलन होता है यह 1930 में ही होता है। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। इसके बाद देख लीजिए कि जो है 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौता भी होता है और 1931 ईस्वी में भगत सिंह राजगुरु सुखदेव शहीद होते हैं। 1931 ईस्वी में दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। 1932 ईस्वी में पूना समझौता होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सभी जो आप लोगों को करा रहा हूँ। और 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक पुरस्कार दिया जाता है। 1932 ईस्वी में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया जाता है। देख लीजिए 1930 से 1932 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके बाद 1935 में जो है भारत शासन अधिनियम आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 1937 ईस्वी में प्रांतीय चुनाव जो प्रोविंशियल इलेक्शन है 1937 ईस्वी में होते हैं। 1939 ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है 1940, इसमें जो है लाहौर प्रस्ताव रखा जाता है। 1940 में पुनः घटना जो है घटित होती है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त जो ऑफर है 1940 में रखा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन होता है। 1942 ईस्वी में कृषि मिशन आता है भारत में। 1942 ईस्वी में ही आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार यानी प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की स्थापना की जाती है। नेक्स्ट है 1944 ईस्वी में जो है नेताजी ने गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो बोस कॉल्ड गांधी जी फादर ऑफ नेशन। कब? 1944 ईस्वी में। 1945 ईस्वी में जो है बेबल योजना बेबल प्लान। 1945 ईस्वी में शिमला समझौता होता है। 1946 ईस्वी में नौसेना विद्रोह रॉयल
रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट होता है? 1946 ईस्वी में। 1946 ईस्वी में ही कैबिनेट मिशन आता है। इसके बाद 1946 में एक और घटना घटित होती है, डायरेक्ट एक्शन डे। डायरेक्ट एक्शन डे या ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स 1946 ईस्वी में। 1947 ईस्वी में जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है। उसके बाद 1947 ईस्वी में भारत पाक का विभाजन हो जाता है। 1948 ईस्वी में गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि गांधी जी की हत्या किसके द्वारा की जाती है। 1948 ईस्वी में भारत और पाक का पहला युद्ध होता है। एक साल बाद भारत और पाक का पहला युद्ध हो जाता है 1948 ईस्वी में, क्योंकि 1947 ईस्वी में भारत आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद फर्स्ट इंडो पाक वार कहाँ होता है? कश्मीर में। नेक्स्ट है 1950। इसमें जो है भारत जो है गणराज्य बन गया, इंडिया बिकम रिपब्लिक। 1951 ईस्वी में प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है फर्स्ट 5 ईयर प्लान। 1962 ईस्वी में भारत पाक चीन इंडो चाइना वार होता है। 1965 ईस्वी में भारत पाक युद्ध होता है। 1962 में भारत के साथ चीन लड़ता है और उसके बाद 1965 ईस्वी में भारत और पाक का युद्ध होता है। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, भारत पाक युद्ध, बांग्लादेश लिबरेशन वार, इंडो पाक वार होता है 1971 ईस्वी में। 1971 ईस्वी में ही बांग्लादेश का जन्म होता है। 1974 ईस्वी में पोखरण परमाणु परीक्षण होता है। 1975 ईस्वी में आपातकाल, इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन इंडिया। नेक्स्ट है 1984। 1984 में जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार एवं इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। जो ऑपरेशन ब्लू स्टार एसोसिएशन ऑफ इंदिरा गांधी जो है 1984 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है। 1991 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जो एलपीजी रिफॉर्म है 1991 ईस्वी में ही आता है। पीवी नरसिम्हा राव जी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और जो हैं वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1991 ईस्वी की नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन आता है। 1998 ईस्वी में पोखरण सेकेंड परमाणु परीक्षण होता है। पोखरण सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में। और लास्ट देख लेते हैं 80 क्वेश्चन। 2000 में जो है झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ का गठन होता है। फॉर्मेशन ऑफ झारखंड, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़। एक मैं और आप लोगों को बता दे रहा हूँ, वैसे तो बहुत हैं लेकिन रहने दीजिए, कोई बात नहीं। आप लोग 80 क्वेश्चन ही करिए, आप लोग इसे देख लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जो इन 80 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को ना मिले। थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। यही मैं आप लोगों से डेली बोलता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।